दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। चाइनीज फोन इतने सस्ते क्यों होते हैं? दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, जितने पैसों में हम भारत की या फिर अमेरिकन ब्रांड की चीजों को खरीदेंगे उतने में ही सेम फीचर्स के साथ हम चाइनीज ब्रांड की 2 चीजों को खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर कुछ और। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर चाइना इतने सस्ते में चीजें कैसे बनाता है? वो क्या कारण है कि चाइना के प्रोडक्ट हमें इतने कम दामों में अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इसी बारे में तहकीकात करने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आज के समय में कई बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्शन यूनिट चाइना में मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, एलजी जैसे कई बड़े बड़े ब्रांड है तो दूसरे देशों के, लेकिन इनके सबसे ज्यादा कंपोनेंट चाइना में तैयार होते हैं। जिसकी एक वजह यह है कि चाइना में लेबर सस्ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने सस्ते में काम करने वाले कर्मचारी होंगे उतनी कम लागत में चीजों को तैयार किया जा सकता है। यहाँ केवल सस्ते लेबर कॉस्ट से काम नहीं चलता, क्योंकि कई मामलों में तो लेबर के ऊपर लगने वाला खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट से 20% से भी कम होता है। ऐसे में हमारे भारत से लेकर पाकिस्तान, फिलीपींस वगैरह में चाइना से भी ज्यादा सस्ते लेबर मौजूद है। लेकिन कोई भी कंपनी इन देशों में खुद चलकर नहीं आती, बल्कि उन्हें हाथ जोड़कर बुलाना पड़ता है, जिसके 2 बड़े कारण हैं। पहले तो ये कि चाइना ने अलग अलग जगहों पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनवा रखे हैं, यानी कि चाइना ने एक ऐसी कैटेगरी की कंपनियों के लिए पूरा का पूरा शहर ही डेडिकेट कर रखा है। जैसे हमारे यहाँ बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, ठीक उसी तरह चाइना में कई ऐसे शहर हैं जो खास किसी न किसी चीज का गढ़ है। ऐसे में कंपनियों को एक ही जगह में सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, जमीन फटाफट मिल जाती है, इन्वेस्टर भी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि चाइना के पास प्राकृतिक तौर पर खनिजों का भरमार है। इसीलिए कंपनियों को लगभग हर तरह के रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से लेकर पानी जैसी बेसिक चीजों के लिए कोई नौटंकी नहीं करनी पड़ती। इतना ही नहीं, चाइना के अंदर सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे फास्ट और भरोसेमंद है, जिसे तैयार करने में चाइना को सालों लग गए। ऐसे में जब बड़ी कंपनियों को कम खर्चे में इतनी सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाती है तो फिर ये कंपनियां भला क्यों कहीं और जाएंगी? चाइना में विदेशी कंपनियों के जाने से दूसरी बड़ी वजह वहां के लेबर का स्किल्ड होना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में हम भी चाइना को टक्कर देते हैं और हमारी लेबर कॉस्ट भी ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना के लेबर स्किल्ड होते हैं। ऊपर से चाइना की सरकार अपने लोगों से काम लेना अच्छे तरीके से जानती है, क्योंकि चाइना की एजुकेशनल पॉलिसी में पहले से ही स्किल डेवलपमेंट की बात होती है और यही कारण है कि कॉलेज से जो बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं उनके पास किसी न किसी तरह की स्किल होती ही है। इसके अलावा चाइना प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन में हर साल इजाफा करता रहता है, जो पिछले 4 सालों में बढ़ते बढ़ते 15% तक हो गई है, जो उन्हें लगन के साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि इसके अलावा चाइना की जनता का शोषण भी किया जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल पर चाइना की सरकार ऐसी पॉलिसी तैयार करती है ताकि लोगों से घंटों तक काम लिया जा सके। यहाँ तक कि कंपनियां अपने वर्कर से जबरदस्ती ओवरटाइम भी करवा सकती हैं। ऐसे में कंपनियों को और क्या चाहिए? कम पैसों में ज्यादा काम करने वाले लेबर अगर मिल जाएं तो उनकी लॉटरी लग जाती है। और दुख की बात यह है कि यहाँ काम करने वाले लेबर की तकलीफ सुनने के लिए कोई नहीं है, और अगर इक्का दुक्का प्रोटेस्ट होता भी है तो उन्हें कुचलना कोई बड़ी बात नहीं है। और चाइना की मीडिया की बदौलत वहाँ के लोगों के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि उनका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए ही है। उन्हें तो इस चीज का एहसास भी नहीं कि चाइना की सरकार उनका शोषण कर रही है। और दोस्तों, चाइनीज प्रोडक्ट्स के सस्ते होने के पीछे चाइना की एक रणनीति है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में डंपिंग कहा जाता है। इसके तहत चाइना की सरकार अपने मैन्युफैक्चरर्स को लागत से भी कम कीमत पर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि सबसे पहले उस देश के सभी लोकल कंपटीशन को खत्म किया जा सके और फिर पूरे मार्केट पर कैप्चर किया जा सके। और इसी पॉलिसी के तहत भारतीय बाजार में चीनी मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने कब्जा जमाया, क्योंकि जाहिर सी बात है लागत से कम कीमत में सामान बेचने पर कंपनियों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ,
क्योंकि चाइना की सरकार इन कंपनियों को जितना घाटा हुआ होता है उस घाटे से भी ज्यादा रकम सब्सिडी के तौर पर दे देती है। ये ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह ऑनलाइन मनी ट्रांसफर वाले एप्लीकेशन में हमें कैशबैक देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो कंपनियां दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती हैं उन्हें घरेलू बाजारों में सामान बेचने के लिए चाइना की सरकार द्वारा काफी सपोर्ट मिलता है। उन्हें राज्यों से लगने वाले वेट टैक्स में भी रिलीज मिलता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी पर लगने वाले टैक्स का भी रिफंड चाइना की सरकार उन्हें दे देती है। इनके प्रोडक्ट इतने सस्ते होते हैं, इसकी एक बड़ी वजह चाइना की लैंड ऑनरशिप पॉलिसी भी है, क्योंकि चाइना की लैंड लॉर्ड पॉलिसी के तहत पूरी जमीन का मालिकाना हक चाइना सरकार के पास ही होता है। कोई भी इंडिविजुअल किसी जमीन को खरीद नहीं सकता और ना ही बेच सकता है, बस उसे उस जमीन के इस्तेमाल का हक दिया जाता है। पर्सनल जरूरत के लिए 70 सालों तक और कमर्शियल जरूरत के लिए 50 सालों तक जमीन को लीज पर दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई कंपनी कम कीमत पर कोई छोटी मोटी चीज बनाने का प्रोजेक्ट बनाकर स्थानीय प्रशासन को देती है तो उन्हें बहुत ही कम लीज पर जमीन मिल जाती है। अगर धंधा अच्छा चल रहा है तो लीज आगे बढ़ा दिया जाता है, वरना जमीन खाली करा लिया जाता है। ऐसे में वहां पर बिना जमीन खरीदे ही कोई व्यक्ति फैक्ट्री या स्टार्टअप शुरू कर सकता है, जिसकी वजह से लोग नए नए आइडियाज के साथ आते हैं और सस्ते प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और यही कारण है कि चाइना की चीजें इतनी ज्यादा सस्ती मिलती है। ऑल टोटल अगर कहें कि चाइना का वर्क एनवायरनमेंट ही ऐसा है जो विदेशी हो या देसी हर तरह की कंपनियों और स्टार्टअप को काम करने के लिए अच्छा माहौल देता है, जिसकी वजह से उन्हें कम लागत में बेहतर चीज बनाने की सहूलियत मिलती है और इसीलिए वो सस्ते में उसे बेच पाते हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे प्रजापति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।